दोस्तों, पंजाब की धरती हमेशा से वीरता और सेवा की कहानियों से भरी रही है। इसी मिट्टी ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने अपनी मेहनत और संकल्प से भारतीय पुलिस सेवा तक का सफ़र तय किया। ये कहानी अमृत मान की, जो बचपन से ही अपने अलग अलग सपनों के लिए जानी जाती थी। गाँव की गलियों में खेलती एक साधारण बच्ची जब समाज की अन्यायपूर्ण स्थितियों पर सवाल पूछती थी, तब शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यही जिज्ञासा उसे एक दिन पूरे देश की प्रेरणा बना देगी। अमृत का बचपन अनुशासन और जिज्ञासा से भरा हुआ था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाली वह स्कूल की सबसे प्रिय छात्रा थी। जब उसके साथी भविष्य की सामान्य योजनाओं में खोए रहते, वे अक्सर सोचती थी कि क्यों गरीबों को न्याय मिलने में देर होती है और क्यों लड़कियों को हर वक्त सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है। उसके माता पिता ने उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दबाने की बजाय प्रोत्साहित किया, और यही कारण था कि उसके भीतर नेतृत्व के गुण बहुत जल्दी उभर आए थे। युवा होते होते अमृत ने ठान लिया था कि वह देश की सेवा करेगी। इसी दौरान उसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा के बारे में पता चला, और उसने इस कठिनतम परीक्षा को ही अपना लक्ष्य बना लिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, घंटों अखबार और किताबों में डूबे रहना, नोट्स बनाना और आत्म अनुशासन में रहना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। असफलता का डर कई बार सामने आया, लेकिन उसने खुद से वादा कर लिया था कि वह रुकेगी नहीं। उसकी मेहनत रंग लाई और परिणाम आने पर उसने शानदार रैंक हासिल करी। उसके आईपीएस बनने की खबर पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व का क्षण थी। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। यहाँ उसने शारीरिक मजबूती और अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व, नैतिकता और आधुनिक पुलिसिंग की बारीकियों में भी महारत हासिल की। प्रशिक्षण के दौरान ही उसकी सोच साफ हो गई थी कि पुलिसिंग केवल कानून और व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाने का भी माध्यम है। प्रशिक्षण के बाद जब अमृत की पहली पोस्टिंग पंजाब के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हुई, तो उसे तुरंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ नशा तस्करी गांव-गांव में फैल चुकी थी, अपराधी गिरोह युवाओं को बरगला रहे थे और सड़क सुरक्षा की हालत बेहद ख़राब थी। इन सब के बावजूद अमृत पीछे नहीं हटी। उसने खुद मैदान में उतरकर लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान खोजने की कोशिश की। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह केवल आदेश देने वाली अधिकारी नहीं बनी, बल्कि जनता की आवाज़ सुनने वाली बहन और मार्गदर्शक बनी। समस्याओं से जूझते हुए उसने तकनीक को हथियार बनाया। सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, डिजिटल हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत तंत्र शुरू करवाकर उसने पुलिसिंग को आधुनिक और तेज़ बनाया। इसने न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिली, बल्कि जनता का भरोसा भी जीत लिया। धीरे धीरे उसकी छवि एक ऐसी अधिकारी की बनने लगी जो परंपरागत तरीकों से हटकर नए ज़माने की पुलिसिंग का चेहरा थी। युवाओं से उसका जुड़ाव भी उतना ही मजबूत था। वह अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों से बात करती, उन्हें नशे और गलत रास्तों से दूर रहने की प्रेरणा देती और समाज निर्माण में उनकी भूमिका समझाती। मंच पर खड़ी उसकी वर्दी और आत्मविश्वास युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाता। कई छात्राएं कहती कि उन्हें देखकर लगता है कि लड़कियां भी आईपीएस बन सकती हैं और बड़े सपने साकार कर सकती हैं। उसकी मेहनत और कार्यशैली का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। नशा नियंत्रण अभियानों में उसकी सफलता, सड़क सुरक्षा अभियानों में उसके नवाचार और समाज से गहरे जुड़ाव की उसकी पहल को मीडिया और प्रशासन दोनों ने सराहा। उसे कई पुरस्कार मिले और उसकी पहचान एक नई पीढ़ी की पुलिसिंग के चेहरे के रूप में स्थापित होने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद अमृत विनम्र बनी रही। उसके लिए हर उपलब्धि केवल एक नया कदम थी, ना कि यात्रा का अंत। पंजाब जैसे राज्य में आईपीएस अधिकारी होना आसान नहीं है। नशा तस्करी, राजनीतिक दबाव और सामाजिक तनाव रोज़ नई चुनौतियां लाते हैं, लेकिन अमृत मान का धैर्य और साहस उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। संकट की घड़ी में भी उसका शांत रहना और रणनीतिक निर्णय लेना उसके नेतृत्व की पहचान है। वह मानती है कि नेतृत्व का असली मतलब है मुश्किल समय में संतुलन बनाए रखना और सही दिशा दिखाना। अमृत मान केवल वर्तमान समय तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में पूरी तरह डिजिटाइज पुलिस फोर्स बनाई जाए। वह पुलिसकर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को भी आवश्यक मानती हैं, ताकि वह तनाव मुक्त होकर जीवन की सेवा कर सकें।
इसके साथ ही वे विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग को और मजबूत करना चाहती हैं और समाज में महिलाओं व युवाओं के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण बनाने का संकल्प रखती हैं। आज जब लोग अमृत मान का नाम लेते हैं तो वह केवल एक महिला आईपीएस अधिकारी की कल्पना नहीं करते, बल्कि उन्हें एक उभरता हुआ सितारा दिखाई देता है जो ईमानदारी, नवाचार और सेवा की भावना का प्रतीक है। उसकी कहानी सिर्फ एक अधिकारी की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि ये उन सभी लड़कियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने से नहीं डरती। अमृत मान ने साबित किया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प मजबूत हो, मेहनत निरंतर हो और सेवा का भाव हृदय में हो तो कोई सपना असंभव नहीं रहता। उसकी यात्रा भी जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय पुलिस सेवा के भविष्य में अमृत मान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।